नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। CAA, NRC और NPR के खिलाफ कल रात सैकड़ों अफराद ने, जिनमें खवातीन की कसीर तादाद थी, अचानक टोली चौकी पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए धरना शुरू कर दिया, जिससे काफी देर तक इस अहम शाहरा पर ट्रैफिक जाम रही। पुलिस भी इस एहतजाज से परेशान हो गई। वेस्टजोन के डिप्टी कमिश्नर पुलिस AR श्रीनिवास की क़यादत में पुलिस की भारी जमीयत वहां पहुंच गई और एहतजाजियों को सड़क से हटाने की कोशिश की। एक मरतबा तो पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने लाठीचार्ज भी किया। 25 से ज्यादा अफराद को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया और उन्हें गोशा महल स्टेडियम को मुंतकिल किया। पुलिस गोलकुंडा ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने कहा कि जमहूरियत में एहतजाज करने का अवाम को हक हासिल है, लेकिन रात के औकात में ऐसे एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। लगभग रात 9 बजे शुरू होने वाला एहतजाज शदीद सर्दी के बावजूद 3 बजे तक जारी रहा। असर की नमाज के बाद शास्त्रीपुरम एरिया के अबू बकर मस्जिद की गली में एक आदिल नामी बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। उसको एक आदमी आकर किडनैप करने की कोशिश किया। वहाँ पर मुकामी लोग मिलकर उसको पकड़े। वो जो शख्स किडनैपिंग करना चाह रहा था, इसकी इत्तला मिलते ही सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर मैं और एरिया कारपोरेटर जनाब मिसबाउद्दीन साहब फौरी यहाँ मलाडदोपल्ली PS पे आए और कंप्लेंट दिए हैं। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आज से 4 महीने पहले भी किंग कॉलोनी के 2 बच्चे रहने वाले थे। वो लोग मिलकर उसको नाकाम करे और वो जो शख्स आया था उसको पकड़कर पुलिस के हवाले करे हैं। तो मैं यहाँ पर साइबराबाद CP साहब से भी यही बोलना चाह रहा हूँ कि इसकी तहकीकात करिए। ये नहीं कि आज ऐसा हुआ, पकड़े छोड़ दिए, तो इस चीज़ को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके ऊपर आप तहकीकात करना और ये कोसी टोली है, ये कोसा गैंग है, ये लोग के ऊपर पकड़कर इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कानून लगाकर इन लोगों के ऊपर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और आए दिन शहर में कई किडनैपिंग के हादसे हो रहे हैं, कई मासूम बच्चों की जाना ले रहे हैं। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही बोलना चाह रही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है इंसानी बुनियादों पर काम करती है, हमेशा आवाम के दरमियान में रहती है, आवाम के मसाइल को हल करवाती है। ये मसले में भी मैं सदर मोहतरम को पूरी रिपोर्ट दूंगा। उसके ऊपर और क्या रहेगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बराबर करेंगे। मैं इस मौके के ऊपर हमारे एरिया कारपोरेटर जनाब मिसबाउद्दीन साहब और तमाम सदर मुतमद्दीन यहाँ पर हम हैं और ये बच्चे के घर वालों के साथ भी हम यहाँ पर आके राइटिंग में नदीम साहब जो SI है मलाडदोपल्ली PS के, वो कंप्लेंट भी दिए और मैं DCP साहब से भी बात कर रहा हूँ और इसकी तहकीकात करना ज़रूरी है। जो शख्स को गिरफ़्तार किए हैं इसके पीछे और कौन है मालूम करना पुलिस को बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखिए शहर में कई हादसे हो रहे हैं बच्चों के, कई हादसों में बच्चों के जाना चले आ रहे हैं और पुलिस इसमें लापरवाही नहीं करना और सख्त से सख्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी यही बोल रही है कि ये लोग जो किडनैपिंग की टोली है वो लोग को पकड़ना बेहद ज़रूरी है। ये बच्चा कहाँ का रहने वाला? नदीम बोल के नाम है बच्चे का, आदिल बोल के नाम है और ये ताड़बन का रहने वाला बच्चा है। इनके रिश्तेदार
आप रो नको, आप बोलो, डरो मत, सीधा बोलो, सीधा बोलो। नमाज पढ़ के जा रहे थे, हम आ रहे थे वापस स्कूल में। बोले चलो बैठो घर पर छोड़ो तो आपके। फिर आके बोले ज़रा ला के दो, चलो घूमो। फिर आके बोले चलो ज़रा शास्त्रीपुरम की पहाड़ा घूमो बोले, तो हम नहीं बता रहे बोले। तो फिर आके हम दखल तो फिर उन्हें बोले चलो, फिर हम ठीक है, हम लोग ठीक है, तो भैया हम आगे पकड़ लिया। ठीक है बस। जोर से बोलो। मोहम्मद आदिल। कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं आप? अनस मॉडल हाई स्कूल, कहाँ पे रहते? ताड़बंद। अच्छा, आपको असर की नमाज के बाद में कौन पकड़ के लेके जा रहे थे? एक अंकल आके पकड़ के लेके क्या बोल के? बैठो आपके घर तक छोड़ दो, तो बोले थे नहीं बैठते वाले थे। ओके। फिर आगे चल गए थे, फिर हम लोग खेल ले रहे थे घर का। फिर आके बोले बैठो अपन अंदर ही घूम के आएंगे। पहचानते थे? नहीं, उन्होंने आपको पहचानते थे पहले? नहीं। अनजानी तौर पे आपको बैठो बोल के बोले? कुछ भी देते वगैरह बोले क्या? बिस्किट वगैरह कुछ भी? हाँ, फिर क्या बोले? पैसे दे रहे थे, सागर लावल के हाँ। नहलाते वल के दे डाले, तो बैठो कहता ऐसे ऊपर रास्ता बताओ मेरे को नहीं मालूम बोले। तो फिर बैठो मैं तुम्हारे लेके जाती हूँ, मुझे टी शर्ट पकड़ कर बिठा ले रहे थे। नहर टोल के ढक ले, तो भैया अल्लाह के पकड़ ले। कौन से भैया आके पकड़े? भैया अकबर भैया। अच्छा, वो जब ही देख लिए वो लोग आपको पकड़ के लेके जा रहे हैं खुद में? मिस्टर अभी नीचे आके पकड़ लिए थे। मिस्त्री। कम से कम एक 200-300 लोग जमा होकर प्रोटेस्ट कर रहे सीएए के खिलाफ। पुलिस तो उनका पूरा साथ दिया। हम लोग पिछले 3 घंटे से कर रहे हैं। हम लोग यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभी, ये जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं, काफ़ी लोग लोकल्स भी है इसमें, काफ़ी नॉन लोकल्स भी है। तो चोली चौकी के लोकल्स है और बाहर से भी सुना है कि बाहर के एरिया से भी थोड़े लोग आके जमा होकर पूरे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि रात में, इतनी देर रात में इस तरह का प्रोटेस्ट करना सही बात नहीं है, क्योंकि सिचुएशन, सिटी का सिचुएशन, अपना पीसफुल माहौल को नज़र में रखते हुए इस देर रात को इस तरह का प्रोटेस्ट करना सही नहीं है। अब जो भी है, पुलिस वाले हमेशा मदद करने के लिए हम लोग तो तैयार है। जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं, एक ही नहीं, दिन में भी कई जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर एक जगह पुलिस साथ दे रही है। इसी तरह हम लोग साथ देने के लिए तैयार है। जितना भी प्रोटेस्ट है, उनका जो आवाज़ है, उनका जो ओपिनियन है, सुनाने का उनका पूरा हक है। उसका वो नज़र में रखते हुए हम लोग उनका सपोर्ट करें। पिछले 1 महीने से कर रहे, आगे भी करेंगे, आज भी करेंगे। हमारा यही रिक्वेस्ट है। लेकिन इसके इतने देर रात में आके इस तरह का प्रोटेस्ट, इतने लोग मिलके, मतलब एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डिस्टर्ब करे, ऐसा माहौल होगा, ये गलत है। प्रोटेस्ट जो ये लोग कर रहे हैं अभी रोड पे बैठ के, इलीगल है। ये जो इलीगल काम है उसका तो FIR भी इशू होगा। तो इसीलिए हम लोग ये क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, जो भी अपना आवाज़ सुनाना चाह रहे हैं, जो भी ओपिनियन सुनाना चाह रहे हैं, वो पुलिस को पहले परमिशन दे। वो इंडोर जो भी है, कम्युनिटी हॉल हो, जो इंडोर एरियाज़ में है, वो प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग परमिशन दे रहे हैं। तो उसको वो लोग अप्लाई करेंगे, तो उसको वेरीफाई करके किस तरह का प्रोटेस्टर्स है, इनका कॉम्पोजिशन क्या है, कितने लोग स्पीकर्स आ रहे हैं, उसका एरिया क्या है, वो पूरा नज़र में रखते हुए हम लोग पूरा बंदोबस्त देने के तैयार है। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग ये प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, वो पुलिस लीगली परमिशन दें, हम लोग लीगली उनको रिटर्न में परमिशन देंगे। उनकी वालदा है शायद, बहन का वालदा। दूर रहते हो जैसे, थोड़ा सा लॉन्ग आ जाओ, थोड़ा सा लॉन्ग आ जाना। खालिद साहब थोड़ा लॉन्ग आ जाओ ना।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आज प्रगति भवन में अपने हमअसर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से जोहराने पर मुलाकात की। बताया जाता है कि इन दोनों चीफ मिनिस्टरों ने बगैर किसी ओहदेदार के तन्हाई में 2 घंटे से ज्यादा तक मुख्तलिफ उम्र पर बातचीत की और दोनों रियासतों के दरमियान तनाज़ात को हल करने की कोशिश की। 2014 में आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद कई उमूर हनुज जेर तस्फिया है, जिसकी वजह से दोनों हुकूमतों के दरमियान तनाज़ा चल रहा था। सरकारी मुलाजिमीन की तकसीम और उनकी आबाई रियासतों को वापसी के मसले को लेकर भी दोनों हुकूमत में शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं। पानी के गैर मजाज कनेक्शन को बाकायदा बनाने और बकायाजात की वसूली की मुहिम शहर भर में जारी है। दूधबली डिवीजन में वाटर वर्क्स के मैनेजर मल्लेश और दीगर अहदेदारों ने आज मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए घर घर पहुंचकर अवाम की जानिब तवज्जो मबजूल करवाई। उन्होंने कहा कि हुकूमत की पॉलिसी से इस्तेफादा करते हुए अवाम अपने गैर मजाज कनेक्शन को बाकायदा बना सकते हैं। उन्होंने पानी को ज़ाय न करने की भी तलकीन की। वाटर वर्क्स के अमले ने पानी ज़ाय करने वालों के घरों की निशानदेही की। इस मौके पर मोहम्मद रियाज, मोहम्मद नईम, मियाँ भाई, मोहम्मद करीम और दूसरे भी वाटर वर्क्स अहदेदारों के हमरा थे। దూద్బల్ సెక్షన్కి వచ్చేసి డోర్ టు డోర్ సర్వే చేసినాం. నా పేరు మల్లేష్, దూద్బల్ మేనేజర్ని. సో వచ్చేసి డోర్ టు డోర్ ప్రతిరోజు ఏమైనా ఇల్లీగల్ కనెక్షన్స్ ఉన్నా కానీ లీగల్ చేసుకోమని చెప్పడం జరగబోతున్నాయి. మన కంప్లైంట్స్ ఉన్నా కానీ రాసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఇంటికి వచ్చి బిల్ ఎక్సెస్ ఉన్నా కానీ కొంచెం చాలా నుంచి ఎక్కువ ఉన్నా కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఏమైనా తక్కువ చేయడం కూడా పడుతుంది బిల్ ఎక్సెస్ ఉన్నా కానీ. ఇక్కడ అదేవిధంగా డోర్ టు డోర్ సర్వే ఎందుకంటే వాటర్ తక్కువ వాడుకోవాలి, వేస్ట్ చేయకూడదు అని సేవ్ వాటర్ అని దాని గురించి చెప్తున్నాం. ఇక్కడ డోర్ టు డోర్ సర్వేలోనూ అప్పుడే చెప్పేస్తున్నాము. ఇల్లీగల్ ఉన్నది రెగ్యులర్గా ఎలా చేసుకోవాలి, ఓన్లీ డాక్యుమెంట్స్ సరిపోతుంది. డాక్యుమెంట్స్ వచ్చేసి ఆధార్ కార్డ్, లైట్ కా బిల్, వైట్ కార్డ్ అయితే వైట్ కార్డు, లేదంటే ఇంటి ప్రాపర్టీ ఏమైనా ఉంటే ఇంటి ప్రాపర్టీ, ఫోటో, ఇల్లుకి ఏమైనా మున్సిపల్ ట్యాక్స్ ఏమైనా పే చేస్తే అది కూడా తీసుకుంటున్నాం. ఫీజు అని ఏం లేదండి. డొమెస్టిక్ ఏమైనా ఉంటే వైట్ కార్డులో వాళ్ళకి ఫ్రీ వచ్చేస్తున్నది. ఏమైనా ఇంతకుముందుకు బిల్ ఏదైనా కమర్షియల్ ఉంటే వాళ్ళకి ఏమైనా పడుతుంటుంది. बिल देने में देर कर रहे हैं, बिल जल्दी इशू करना, 6 महीने की एकदम देते तुम। अब नया कनेक्शन लिया हुआ, कुछ लोगों को मालूम नहीं हो रहा, कोई महीना कर रहा, कोई 2 महीने कर रहा, चेंज होते जा रहे, उस वजह से तकलीफ हो रही। महीने को महीना दे देना, गरीब आदमी 3 महीने हो रहा है, किसी को नहीं मालूम हो रहा, उस वजह से देर हो रहा। अब प्राइवेट वालों को आप बोल दीजिए जल्दी बिल इशू करो, नहीं तो 4 अभी आए मिशन वालों को, उनको भी ले लेके जरा कनेक्शन लिए सामने वाले, इनको बिल जल्दी देना, अगले महीने में देना। 4 महीने का लाके एकदम देंगे, 2000 भरो, 4000 भरो, नहीं पड़ते फिर बिल बढ़ जाता। अब इशू करो, कल से इशू करो, देखो नए कनेक्शन दे दो और बिल इशू करो। अस्सलाम वालेकुम। दूधबली सेक्शन में डोर टू डोर वॉक कर रहे हमला, जो पानी सेव के लिए घरों में से जो पानी बाहर है उसको मत बहाइए बल्कि डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ इलीगल कनेक्शन है इस वालों को रेगुलराइज के वास्ते पम्पलेट दे रहे, टाइम है स्कीम में रेगुलराइज कर लो बोल के दे रहे। जिसका बिल है उन लोगों को एक्सेस बिल है उनको जितना हो सकते बनो बोल के बोल रहे। और जो टांकियों में से घरों के सामने जो बाहर है उन लोग मत बहाओ बोल के एक लोगो लगा रहे वाटर उसका।
जो नहीं बाहर है उन लोग ग्रीन लगा रहे, बाहर है सब लोग रेड डाल रहे। करीमनगर से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने कल रात भैंसे में हुए हंगामों की मजम्मत की और कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वह शरा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इस हकीकत के बावजूद इन हंगामों में मुसलमानों के तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इनकी इमलाक को आग लगा दी गई। बंडी संजय ने हंगामों के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया। హిందూ ధర్మ రక్షకుల మీద దాడి చేయడము ఒక ప్రణాళిక ప్రకారము ముందు వేసుకున్నటువంటి ప్లాన్ ప్రకారము విచక్షణరహితంగా దాడులు చేస్తూ వాళ్ళ ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఆస్తులను కొలగొడుతున్నారు, హత్యలు చేస్తున్నారు, దాడులు చేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ కూడా ఈ రాష్ట్రాన్ని వెళ్తున్న టీఆర్ఎస్ పార్టీ యొక్క మద్దతుతోని ఇలా ఎంఐఎం గుండాలు విచ్చలవిడిగా రాక్షసత్వం ప్రదర్శిస్తుంటే వాళ్ళ పోలీసుల మీద దాడి చేసినప్పుడు కూడా కనీసం పోలీస్ అధికారులు శాంతి భద్రత సమస్యల పేరుతోని వల్ల వాళ్ళ కొమ్ముగాస్తూ హిందూ సంస్థల పేరు మీద హిందూ ధర్మ రక్షకుల మీద ఇలా పక్షపాత ధోరణితో వివరించడం నిజంగా సిగ్గుచేటు. ఇలా బైన్సాలో హిందూ వాహిని కార్యకర్తలు ఎవరు కూడా రాజకీయ నాయకులు కాదు, వాళ్ళు ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే వ్యక్తులు కాదు. కేవలం హిందూ ధర్మ రక్షణ కోసం, హిందూ సమాజ సంఘటిత కోసం పనిచేసినటువంటి కార్యకర్తలు హిందూ వాహిని కార్యకర్తలు. ఒక హిందూ వాహిని కార్యకర్త మీద దాడి చేస్తే ఇలా మేము ఏదో గొప్పగా సాధించామని చెప్పి ఎంఏం గుండాలు భావిస్తే ఇలా దేశవ్యాప్తంగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ప్రతి హిందూ ఇలా సింహమే గర్జిస్తాడు. ఇలా ఎంఏం గుండాల సంగతి చెప్పడానికి సిద్ధమైనటువంటి విషయాన్ని ఇలా టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు కానీ ఎంఏం పార్టీ కానీ గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎంత సిగ్గుచేటండి, ఒక మామూలు సామాన్య కార్యకర్త మీద దాడి చేసి ఇంటి తవర పెడతారా మీరు? 18 ఇళ్లను దగ్ధం చేస్తారా మీరు? ఏం చేస్తుంది ప్రభుత్వం? ఇవాళ ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పాలి. మేము స్పందించాము, మాకు అవసరం లేదని చెప్పి టీఆర్ఎస్ పార్టీ గ్రహిస్తే టీఆర్ఎస్ పార్టీ పుట్టగతులు ఇవ్వాలా, హిందూ సమాజం ఒకటి ఇవ్వాలా. ఒక్క బైన్సాలో జరిగితే ఈ సంఘటనలు ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా ఇవాళ ప్రచురించే అవకాశం ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా హిందువులు ఆగ్రహిస్తే ఏం జరుగుతుందో ఒక్కసారి ఉంచండి. బైన్సా కార్యకర్తలందరూ కూడా మేము అప్పీల్ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మీరు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు తెగించి కొట్లాడండి. ఎంఐఎం గుండాల దాడులను ప్రతిఘటించండి. ఇలా సమ్మేళనంతో మేమున్నాం, ప్రశాంతమైన వాతావరణం కల్పించాలి మేమున్నాం, ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా మేమున్నాం. కానీ ఇలా మా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా మేముంటే మా యొక్క సమయాన్ని మా యొక్క సహనాన్ని అలా పిరికిద్దంగా భావించే పరిస్థితి ఇలా ఉత్పన్నమవుతున్నది. కానీ దయచేసి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, పోలీస్ అధికారులు కానీ ప్రభుత్వం కానీ ఎవరైతే హిందూ వాహిని కార్యకర్త యొక్క ఇల్లును దగ్ధం చేసినారో, 15 ఇళ్ల మీద దాడి చేసి దగ్ధం చేసినారో ఆ గుండాలను, ఆ దేశద్రోహులను जेएनयू की तलबा यूनियन के साबिक सदर कन्हैया कुमार के जलसे की इजाजत मंसूख करने के खिलाफ सीपीआई के कारकुनों ने आज कमिश्नर पुलिस के दफ्तर वाक़ बशीरबाग पर मुजाहरा किया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके नारायणगढ़ पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया। गिरफ्तार शुदगार में खवातीन भी शामिल थी, जिन्हें पुलिस से उलझते हुए भी देखा गया। वाज़ेह है कि कन्हैया कुमार 13 जनवरी को राजेंद्र नगर के एक फंक्शन हॉल में CAA, NRC और NPR के खिलाफ
मुनक्किद होने वाले एक एहतजाजी जलसे से खिताब करने वाले थे। सीपीआई की सिटी यूनिट ने इस जलसे का एहतमाम किया था। पुलिस ने इस जलसे को किसी आम मैदान की बजाय किसी फंक्शन हॉल में करने की तजवीज पेश करते हुए बाज़ाब्ता इजाजत दे रखी थी। बोल के लड़ रहे हम लोग, हमारे डिमांड्स है सेफ कॉन्स्टिट्यूशन। मगर आज तो मैं पर्सनल काम पे जा रहे, मैं सिर्फ ये रास्ता में जा रहे, मेरे को कोई प्रोग्राम नहीं है आज। सिर्फ मेरा रिश्तेदार का घर जा रहे हैं, यहाँ रोक के अरेस्ट हो जाओ बोल रहे हैं, हाईवेज पुलिस स्टेशन आउट बोल रहे हैं, इधर नहीं आना बोले तो ये सड़क में हम नहीं फिरना क्या, ये सड़क में हम नहीं जाना क्या, मैं सिटीजन नहीं है क्या, क्यों मेरे को ऐसा अरेस्ट कर रहे हैं, क्यों मेरे को रोकने बोल के हम पूछ रहे हैं। पुलिस लोगों कुछ भी आंसर नहीं दे रहे, सिर्फ रोक रहे हैं, हाईवेज को जाओ बोल रहे हैं। ये प्रिवेंटिव अरेस्ट है क्या, नहीं तो ये क्या अरेस्ट है, क्यों की करे बोल के मैं डिमांड कर रही हूँ। आज आपका मीटिंग था ना मैडम क्रिस्टल गार्डन में? नहीं कन्हैया कुमार आने वाले थे। कन्हैया कुमार मीटिंग की जा रहे बोल रहे हैं। अभी बताओ आप बोले तो कन्हैया कुमार के मीटिंग के लिए नहीं जा रहे। मैं क्यों बोले तो कन्हैया मीटिंग कल आज कैंसिल हुआ बोल के मेरे को कल इन्फॉर्मेशन आया। आज का कन्हैया मीटिंग कैंसिल हुआ बोल के मेरे को इन्फॉर्मेशन आया। मैं तो अभी पर्सनल काम पे जा रही हूँ। रियासत के 120 बल्दियात और 10 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशनों के इंतखाबात के लिए हुक्मरान जमात टीआरएस ने पूरी तरह अपनी कमर कस ली है। हुकूमत की पॉलिसियों और शहरों की तरक्की के लिए टीआरएस के मंसूबों की तशहीर के साथ साथ पार्टी क़यादत अपने उम्मीदवारों को कामयाब बनाने कांग्रेस और बीजेपी के सांठगांठ को भी बेनकाब कर रही है। रियासती वज़ीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के टी रामाराव की ज़ेर क़यादत रियासती वज़रा की एक भारी भरकम फोर्स पूरी शिद्दत के साथ इंतखाबी मुहिम चला रही है। इन वज़रा में CH मल्ला रेड्डी, के ईश्वर, जी कमलाकर और के चंद्र शामिल हैं, जो रोजाना के असास पर पार्टी के मौक़िफ़ का जायजा भी ले रहे हैं। पार्टी टिकट हासिल करने वाले एक दूसरे पर सबक़त ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अपने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा और अरकान असम्बली की सिफारिशी मकतूब के साथ पार्टी क़यादत से रुजू हो रहे हैं। नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 जनवरी है। दूसरी जमातों के मुकाबले में टीआरएस में सबसे ज्यादा बागी पाए जाते हैं और खदशा है कि ये टीआरएस को धक्का भी दे सकते हैं। रियासती बीजेपी के अक़लियती मोर्चे के सदर अफसर पाशा ने भैंसे में कल रात हुए हंगामों की मजम्मत की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने इन हंगामों के पीछे वो अफवाहें बताई जो बाज़ अशरार ने अमदन सोशल मीडिया पर फैलाई थी। उन्होंने कहा कि CAA मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, अगर मुसलमानों के मफादात को नुकसान पहुँचता है तो उसके खिलाफ सबसे पहले अक़लियती मोर्चा आवाज़ बुलंद करेगा। अफसर पाशा ने मजलिस के बशमूल मुस्लिम तंजीमों पर मुसलमानों में डर व खौफ का माहौल पैदा करने का इल्ज़ाम आयद किया। वज़ीर नरेंद्र मोदी ने एक से ज़ायद बार वाज़ेह तौर पर कहा कि यह कानून शहरियत देने से मुताल्लिक़ है, न कि किसी की शहरियत छीनने से ताल्लुक़ रखता है। कल शाम में भैंसा शहर में 2 या 3 TRS उम्मीदवार ने आपका उम्मीदवार से विद्रोह हो गए, तो मुस्लिम MIM वहाँ पर इनामस होने का चांस है। इसलिए क्या थोड़े नौजवान लोगों ने स्कूटर पे गाड़ी जैसे निकाले और डिस्टर्ब हो रहा बोल के बीजेपी कार्यकर्ता, क्योंकि आज इलेक्शंस है और CAA बारे में कुछ टेंशन वातावरण है, इसलिए आप मत करने वो रैली करने को मना करें। तो इसलिए उस टाइम पे इज्तिमा था वहाँ वो शहर पे इज्तिमा का छुटाव था। लोग शहर में पहुँचे थे तो गुमराह होके अगर वो लोग क्या करें, अंदर आके एक आपस में एक के पर पत्थर फेंकने शुरू करे। पुलिस लोग गए तो पुलिस लोगों को भी पत्थर गिर गया और एक अनजान आदमी फायर लगा दिया एक घर को। वो घर में सिलेंडर ब्लास्ट होकर वो फायर पूरा दूसरे घर को पहुंचा। ऐसा 18 घर पूरा फायर सीज हो चुका है। तो फायर इंजन वहाँ पर आए, फायर इंजन को भी थोड़े लोग वो इंजन का पाइप कट कर पानी जाने को रोक दिया, इसलिए बहुत नुकसान हो गया। वहाँ एक घर में एक कुरैशी था, उसके घर में लगभग एक 20 तक बकरियां थे, वो भी उसमें जल गए।
किनको भी कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, जान का नुकसान नहीं हुआ। तो पुलिस लोग और बीजेपी और दूसरे कार्यकर्ता भी इलाज ले रही है हॉस्पिटल में। मैं सब मुसलमान लोगों को ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, इस गुमराह पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट MIM का गुमराह पे आप मत रहिए। तो ये सेंसिटाइजेशन है, ये तो अपना प्रजास्वाम्य तांत्रिक है, तो अपन लड़ सकते हैं, पावर हासिल कर सकते हैं, वो भी सही तरीके से करना है। इसलिए गुमराह मत रहो। ये CAA में कुछ भी मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम समाज को, अपने को कुछ भी नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। ये CAA किसी का भी सिटीजनशिप निकालने का नहीं है, बल्कि ये सिटीजनशिप देने का है। तो इसलिए आप लोगों को कुछ भी नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। तो कांग्रेस और ये MIM लोग क्या कर रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं। इसको NPR और NRC का जोड़ रही है। NCR तो अभी तक लागू नहीं हुआ, NPR आने वाला है। तो NPR हर 10 साल में एक बार हो रहा है। ये कांग्रेस जमाना हुआ, जनता जमाना हुआ, अभी भी हो रहा है। ये जनगणना है, इसको आप वेलकम करिए। जो आदमी, गवर्नमेंट आदमी आपके पास आ रहा है, आपका घर का कितने लोग हैं, आप कितने साइकिल मोटर है, आपका क्या इकोनॉमिकल स्टैटिक्स है, सोशल स्टैटिक्स क्या है, आपका स्टेटस क्या है, वो पूरा बताइए। अगर अपन नहीं बताए तो नेक्स्ट आने वाले दिन में अपने बहुत नुकसान होने वाला है। आज ही थोड़ा बैंक्स ऐलान कर दिए, अगर NPR नहीं होगा तो बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, सीज हो जाएगा, आपका अकाउंट भी इनऑपरेट हो जाएगा। और आने वाला दिन में कुछ स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम भी ये NPR और आधार से लिंक हो जाएंगे। इसलिए मुस्लिम समाज ने, मैं आपको हाथ जोड़ से विनती करता हूँ, NPR को आप वेलकम करिए। आपको मालूम है फर्स्ट कभी आधार स्टार्ट हुआ, जब भी मना करे अपन तो उससे बहुत लॉस हुआ। अभी पूरे लोग आधार लेने शुरू करें, आधार सबके पास है। ऐसा भी NPR आप कुछ भी लॉस होने वाला नहीं है, इसलिए आप NPR को वेलकम करिए। हम भी मुसलमान लोग भारतीय जनता पार्टी में लाखों में है। अगर जो हम भी इस्लाम 100% पाबंद है, इस्लामी पाबंद है। अगर मुस्लिम समाज को कुछ आतंक होना है, उनका विकास का आतंक होना है, पहले अपन सिपाही होके आपके तरफ से हम पार्टी में लड़ेंगे, कुछ भी नुकसान होने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह मुसलमान भी ये देश के विकास में 100% सोशल एंड इकोनॉमिक में अपन कामयाब होंगे। ये देश के बढ़ाई के लिए हम काम करेंगे। थैंक यू।